बड़ी खबर, भारतीय का पहला दल आज रवाना होगा। ईरान से पहले दल में 10,000 से ज्यादा भारतीय लौटेंगे। ईरान से छात्र, श्रद्धालु, व्यापारी, टूरिस्ट भारत लौटेंगे और ईरान में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के छात्र मौजूद हैं। और आज पहला जत्था ईरान से भारत के लिए आएगा, यानी कि स्वदेश लौटेगा। और कहीं ना कहीं परिवार वाले काफी चिंतित थे, जिनके बच्चे वहां पर पढ़ाई करने के लिए गए थे। और जानकारी ये भी है कि 2500 से 3000 ऐसे छात्र हैं जो ईरान में इस वक्त मौजूद थे और उनके जो पेरेंट्स थे वो काफी इस वक्त चिंतित नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब ये खबर सामने आई कि भारत अब पहल कर रहा है कि तमाम जो भारतीय हैं जो वहां पर रह रहे थे उन्हें वापस लाया जाए, तो कहीं ना कहीं राहत की सांस ली गई है। आशिक हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक, देखिए अब कितने बजे ईरान से जो विमान जिसकी शुरुआत आज हो रही है भारत की तरफ से, कितने बजे का समय है जब पहला जत्था ईरान से वापस लौटेगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमें भी मिल रही है और सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि पहला जत्था जो है वो ईरान से लगभग आज रवाना हो जाएगा और रात के लगभग 7 से 8 बजे जो है वो दिल्ली पहुंच जाएगा, जिसमें कश्मीर के भी छात्र होंगे। और फिलहाल हम देख रहे हैं कई दिनों से जिस तरह के हालात जो है ईरान में बने हुए हैं, तो भारत की तरफ से जो है अपने जितने भी नागरिक हैं उनको कहा गया है कि वो ईरान को जो है खाली करे, क्योंकि वहां पर हालात जो है वो सामान्य नहीं है। इधर हमने देखा कि कई सारे ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी अपील की थी, या जम्मू कश्मीर की स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो है वो बार बार राब्ते में रही विदेश मंत्री के साथ। तो उसके बाद ही इस तरह की पहल जो है वो आगे चलाई गई। और फिलहाल कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स थे वो काफी ज्यादा वरीड थे जिस तरह के हालात जो है ईरान में बने हुए हैं। और फिलहाल ये इंफॉर्मेशन मिली है कि हजारों की संख्या में जो वहां पर स्टूडेंट्स कश्मीर घाटी के पढ़ने को लिए जाते हैं या एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, तो वो भी अब जो है आज जो है वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। आज शाम लगभग 7 बजे की फ्लाइट है जब वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल इस तरह की खबर जो है वो मिल रही है पुनीता। और आशिक, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि जो छात्र वहां पर है उसमें अधिकतर जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन जब आज वहां से ईरान से जब जत्था आएगा उसमें अधिकतर कौन सी संख्या, यानी कि जम्मू कश्मीर के छात्र होंगे या फिर अलग अलग राज्यों के भी लोग उसमें मौजूद रहने वाले हैं? देखिए फिलहाल जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है कि अलग अलग स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स है या बाकी बिजनेस के लिए जो लोग जाते हैं वो जो है आज दिल्ली पहुंच जाएंगे, जिनमें से ज्यादातर संख्या जो है वो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की ही रहेगी। और जिस हिसाब से हमें भी इंफॉर्मेशन मिली है और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के जो चेयरमैन है उनसे भी हमारी बात हुई और उनके कहने के मुताबिक जो है लगभग 7 बजे के करीब जो है ये फ्लाइट जो है वो दिल्ली पहुंच जाएगी और शाम के 7 बजे के बाद जो है वो दिल्ली में ही रुकेंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो कल रवाना हो जाएंगे। फिलहाल इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है और जिस हिसाब से वहां पर हालात बने हुए हैं, तो इतना ही नहीं बल्कि और भी कई सारे लोग जो है वो स्ट्रैंडेड है वहां पर, जिनके लिए अब लगातार जो है अगर हम विदेश मंत्री की बात करें या बाकी जितने भी केंद्र सचिव है उनकी बात करें, तो वो उनके साथ राब्ते में है और परिवारों के साथ भी फिलहाल उनका राब्ता जो है वो चल रहा है। और कहीं ना कहीं एक क्योस जो है वहां पर पैदा हुआ था, लेकिन फिलहाल जिस तरह की खबर आ रही है कि भारत ने जो है अपने नागरिकों के लिए जो है इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की है और जो जो परिवार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी है उन स्टूडेंट्स के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो है शुक्रिया अदा किया। और ये एक बड़ा कदम है जिस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं और इन हालातों में स्टूडेंट्स को या बाकी जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं उनको वापस लाना एक बड़ी चुनौती भी रहता है। जी। और ये भी देखा गया था आशिक, जो पेरेंट्स हैं वो काफी चिंतित थे और जम्मू कश्मीर के अधिकतर ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी कि उनके जो बच्चे वहां पर हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाए। ऐसे में जब ये खबर आई कि अब सरकार की तरफ से ऑपरेशन स्वदेश के जरिए तमाम भारतीयों को लाया जाएगा, इसके बाद क्या प्रतिक्रिया है देखिए पेरेंट्स? बिल्कुल, इस वक्त अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कई सारे पेरेंट्स जो है वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने सरकार से जो है कई बार गुहार लगाई कि उनके बच्चे जो है वो बुरी हालत में है वहां पर, क्योंकि जो उनके बच्चे थे वो लगातार घर परिवार से जो है राब्ते में रहे फोन्स के जरिए, और कहीं ना कहीं जो वहां पर हालात बने थे तो उनसे कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान थे। फिलहाल जिस तरह की खबर मिली कि अब भारत सरकार ने जो है तमाम तरह अपने नागरिकों को वापस लाने का काम जो है
शुरू किया है और इसमें से जो है अब ऑपरेशन स्वदेश जो है इसका नाम दिया गया है। यानी फिलहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जिस प्रकार से एक फ्लाइट जो है वो दिल्ली पहुंचने वाली है, तो उसमें से ज्यादातर संख्या जो है जम्मू कश्मीर के उन स्टूडेंट्स की है जो ज्यादातर पढ़ने और एमबीबीएस करने के लिए ईरान गए थे। फिलहाल इससे पहले भी अगर हम आज से कुछ महीने पहले की बात करें तो इसी तरह के हालात जो है उस समय भी ईरान में बने हुए थे। जी। तो उस वक्त भी भारत सरकार ने जो है कई सारे स्टूडेंट्स को इसी तरह वापस लाया था और तब भी इसी तरह के हालात जो है बने थे। फिलहाल एक बड़ी राहत की खबर जो है उन परिवारों के लिए है जो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान थे अपने बच्चों को लेकर, लेकिन अब जो है भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। पुनीता और आशिक, जम्मू कश्मीर के क्या अधिकतर छात्र ही ईरान का रुख करते हैं या फिर अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग भी इसमें हैं? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें जब भी यहाँ पर डॉक्टरेट के लिए लोग जाते हैं, खासतौर पर एक कम्युनिटी है जो मुस्लिम समुदाय की कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी, वो जी। ज्यादातर प्रेफर करते हैं एमबीबीएस करने के लिए या पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को ईरान ही भेजना, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सेफ्टी भी लगती है ईरान में। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से वहां पर हालात बने हुए हैं तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है वो अपना फैसला बदल देंगे और अब ज्यादातर हम देख रहे हैं बांग्लादेश, यूक्रेन, इन जगहों पर भी जो है स्टूडेंट्स को भेजा जाता है पढ़ने के लिए। फिलहाल एक समुदाय है जो शिया कम्युनिटी है वो ज्यादातर अपने बच्चों को जो है ईरान भेजती है एमबीबीएस करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से कई सालों से जो हालात ईरान में बने हुए हैं तो शायद ऐसा लग रहा ठीक है है कि आशिक, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं आपसे जानकारी लूंगी। बड़ी खबर का रुख करते हैं और ईरान से जुड़ी ही बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कई शहरों में रात भर प्रदर्शन हुए हैं। खामनेई शासन के विरोध में नारेबाजी की गई। मार्शल लॉ के बावजूद खामनेई का विरोध वहां पर हो रहा है और लगातार ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख रहे हैं खामनेई में और खामनेई के खिलाफ ईरान में, और एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए नजर आए। आशिक, माना यह जा रहा था कि अब हो सकता है कि स्थिति में सुधार हो जाए, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 20वां दिन आज है विरोध प्रदर्शन का और कल भी हमने देर रात देखा वहां विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से वहां पर हालात बने हुए हैं और कहीं ना कहीं खामनाई जो है वो अब कहीं ना कहीं छुपते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के फैसले वहां पर सरकार ने लिए थे, जो प्रोटेस्टर्स है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात हो रही थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से, जो यूएस की तरफ से इंटरफेरेंस हुई है, उसके बाद कई सारे फैसले जो है वो टले थे। एक प्रोटेस्टर्स को फांसी देने का भी फैसला जो है खामनेई की सरकार ने किया था, लेकिन उसके बाद जब अमेरिका ने मुदाखलत की तो उसके बाद वो फैसले जो है वो बदल गए। और जी। फिलहाल जिस तरह की स्थिति इस समय ईरान में बनी हुई है, जगह जगह पर लोग जो है वो सड़कों पर है, खामनेई के खिलाफ काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन जो है बिल्कुल वो हो रहा है। तो इधर काफी ज्यादा तनावपूर्ण हालात जो बिल्कुल इस समय तनावपूर्ण बने हुए माहौल हैं, आशिक है, लेकिन आखिर कैसे हालात सुधरेंगे, आखिर ईरान में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया न्यूज। अब आया असली स्वाद।